अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर ऑफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन किराम, PSL 7 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान की 5 बड़ी टीमें मुख्तलिफ शहरों से जिनका ताल्लुक है वो इसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़ोर आज़मा होने के लिए तैयार हैं। अब PSL के होने से कबल, इसके इफ्तिताही तकरीब से कबल एक PSL का एक प्रोमो रिलीज़ हुआ जिसके अंदर आप रमीज़ राजा को और उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को देख सकते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस प्रोमो में एक बहैसियत मेन किरदार के तौर पर शिरकत की। अब इस प्रोमो में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। वो ब्लंडर क्या है और इस ब्लंडर में कौन कौन से लोग शामिल हैं? क्या इसमें कोई माली करप्शन की गई है? अगर इसमें माली करप्शन की गई है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और ये जो प्रोमो बनाया गया है, ये कौन से इंटरनेशनल जो एक खेल थे उसकी कॉपी की गई है? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी एड एजेंसीज मौजूद नहीं है कि जो इसके अलावा कोई नया प्रोमो बनाती, कोई नई तख्लीक क्रिएट करती? इसका जवाब और इसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में कितना पैसा पड़ा है? क्या उन पैसे को बचाने की खातिर एक डुप्लीकेट प्रोमो तैयार किया गया? इतना पैसा पड़ा है क्रिकेट बोर्ड में कि जिसे सोच के सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इस कदर पैसा पड़ा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में। फिर पावे पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क के किसी दूसरे खेल का प्रोमो जो था उसकी डुप्लीकेट करने की, उसकी कॉपी करने की जरूरत क्यों पेश आई है? तो नाज़रीन किराम, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पता लग जाए कि PCB, जिसको गरीब कहा जाता है, गरीब समझा जाता है, इसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदहाली दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जब से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि वो एक वज़ीर-ए-आज़म उनकी आधी ज़िंदगी तकरीबन क्रिकेट खेलते हुए गुजरी है और उन्होंने वर्ल्ड कप 1992 का पाकिस्तान को जितवाया है। तो उसके बाद ये उम्मीदें और ज़्यादा ताज़ा दम हो गई थी कि एक जो क्रिकेटर है अब वज़ीर-ए-आज़म बना है, तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद तमाम इख्तियारात का मालिक हो चुका है। अब वो इस क्रिकेट को बिल्कुल बुलंदियों पर ले जाएगा और क्रिकेट के अंदर जितने भी जो कोलैप्स थे माजी में हुए थे, जितने भी नुकसानात हुए थे, उनको बेहतर अंदाज में करेगा। गोया रमीज़ राजा को अपॉइंट करने का फैसला जो स्पोर्ट्स के हल्के हुए उनकी जानब से उसको बड़ा अच्छा तस्लीम किया जा रहा है और रमीज़ राजा एक खुद भी क्रिकेटर के तौर पर काम कर चुके हैं। उनको मुंतखब करना, उस फैसले को भी एक बड़ा ही अच्छा समझा जा रहा था और इसमें हमारी भी जो मैंने वीडियो आपका वीडियो बना के शेयर की थी उसमें मैंने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि रमीज़ राजा का इंतखाब एक अच्छा इकदाम है। लेकिन अब रमीज़ राजा के इंतखाब के बाद अब पाकिस्तान में PSL 7 का जो उनकी मुंतखब होने के बाद पहला PSL 7 होने जा रहा है और उसका आगाज़ भी बाकायदा तौर पर हो चुका है, जिसमें 5 शहरों की जो टीमें हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नंबर जोर आजमा होंगी और एक कौन ट्रॉफी किसके सर इसका सेहरा सजेगा ये तो बाद में जाके पता लगेगा। लेकिन अब जो इस प्रोमो में एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो हो चुका है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप, मुझे यकीन है कि आप इस चीज़ को जानना चाहते होंगे और आप ये भी जानना चाहते हैं कि PCB के जो बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि PCB के बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। तो PCB के बैंक में तकरीबन 350 अरब रुपए पड़े हैं। तकरीबन 350 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब चलते हैं हम इसकी ऐड की जन्म चलते हैं। तो ये ऐड जो इन्होंने बनाया है ये लंदन ओलंपिक्स 2012 की कॉपी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेम्स बॉन्ड वो आते हैं और जेम्स बॉन्ड के जब वो आते हैं तो आने के बाद वो मलका क्वीन एलिजाबेथ को कहते हैं कि आइए क्वीन आप मेरे साथ चलिए। वो उनको लेकर चलते हैं तो जाके वो उसका इफ्तिताह करते हैं इस जो लंदन ओलंपिक्स 2012 का। तो लेकिन इसी की सेम नकल की गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ भी वैसे ही हुआ है। वो एक आप देख सकते हैं कि कैसे जो रमीज़ राजा वो गेट खोल के अंदर एंटर होते हैं, वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास, उन्हें आगे कहते हैं कि कप्तान आ जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब उठते हैं अपनी सीट से, आते हैं, चीज़ का इफ्तिताह करते हैं। मतलब सेम हूबहू कॉपी बनाई गई है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एड एजेंसीज मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं है कि जो मतलब अपनी तख्लीक कर सके? तो ये बिल्कुल गलत है।
पाकिस्तान के अंदर बहुत सी क्रिएटिविटी मौजूद है। इवन कि पाकिस्तान जो बहुत सारे अपना जो नॉलेज है वो फ्रीलांसिंग के तौर पर दूसरे मुल्क के अंदर शेयर करता है, फ्रीलांसर में काम करते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत से आइडियाज शेयरिंग है। बहुत से पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो एक ऐसी ऐसी ऐड बना सकते हैं जिसे देखकर आप लोग सोच में दंग रह जाते क्या ये पाकिस्तान की जानब से बनी गई है। तो लेकिन सॉरी टू से डैट, बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है कि आपके पास इतने पैसे, मैंने बताया बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, 350 अरब बैंक में पड़ा हुआ है। इन 350 अरब होने के बावजूद भी अगर आपको मजबूरी के तौर पर पैसे दूसरे मुल्क से लेने पड़े हैं, तो गोया मैं ये कहूँगा कि मतलब दूसरे मुल्क का आइडिया लेना पड़ा, तो मैं कहूँगा कि ये एक शर्मिंदगी का, एक डूब मरने का मकाम है। कि मतलब कुछ एक्टिविटी कर लेते, कुछ क्रिएटिविटी कर लेते, PSL 7 करने जा रही, इससे आपने पैसा कमाना है। और अपने साथ हम सह मुल्क IPL का देख लो, वो उससे अरबों रुपया कमा रहे हैं। वो IPL मुनक्किद करते हैं जिसमें तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स, खिलाड़ियों को शामिल करते हैं और अपने मुल्क में रेवेन्यू लेकर आते हैं। और PSL खुदा खुदा करके PSL पाकिस्तान में आया ही आया है। तो इस पर तनकीद जो है ना, इस इशूज़ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पर। इस टाइम जो ट्रेंड बना हुआ है कि मतलब जेम्स बॉन्ड इज़ इक्वल टू रमीज़ राजा। तो क्या रमीज़ राजा जेम्स बॉन्ड बनने की, क्या उनको जेम्स बॉन्ड ज़्यादा ही पसंद थे जो उन्होंने उसकी हूबहू कॉपी की है? और क्या वो इस चीज़ से लाइलम है? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस चीज़ से लाइलम है कि ये जो ऐड है कि ये कॉपी किया गया है? अगर वो इससे लाइलम है फिर तो बात समझ आ जाएगा। इससे उनको इल्म है तो इस चीज़ का भरपूर एक्शन लेना चाहिए। क्या वो इतना पैसा जो बैंकों के अंदर पड़ा है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा और इसका असल मकसद क्या है? और अगर क्या अभी भी अगर हम दूसरे मुल्कों की नकल करते हुए आएंगे इतना पैसा अपने पास होने के बावजूद भी, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हम PCB के लिए और हमारी जो क्रिकेट की जितनी भी तंजीम है उसके लिए, और क्रिकेट के जितने भी एनालिस्ट हैं उनके लिए भी, कि उनको चाहिए कि इस मामले को बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया जाए और इसके खिलाफ जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह की चीज़ों के खिलाफ। कि इंटरनेशनल तौर के ऊपर आपकी चीज़ों को देखा जाए, लोकल तौर पर चीज़ों को देखा जाए तो समझ में आ भी जाती है, लेकिन इंटरनेशनल तौर पर लोग देख रहे हैं, PSL को इंटरनेशनल तौर पर देख रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और वो क्या इस बारे में सोचेंगे कि मतलब क्या इनके पास कोई ऐसा अपना कोई टैलेंट मौजूद नहीं है? क्या इनके पास कोई अपनी ऐसी कोई मतलब क्रिएटिविटी एजेंसीज, एड एजेंसीज मौजूद नहीं है कि जिसके बावजूद इन्होंने हमारा सहारा लिया और हमारे ही इस ऐड को कॉपी किया गया? तो इमरान खान को चाहिए कि इस पर वो एक्शन लें और इस मामले के ऊपर बिल्कुल भरपूर एक्शन लें। अगर तो उनके इल्म में नहीं है, अगर इल्म में आ जाता तो उस पर एक्शन लें और इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें। तो नाज़रीन, ये थी PSL 7 के हवाले से जो ऐड चोरी की उसकी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।